Please take your seats. I think we have been set, we go till 6, so we have time for a few questions. I'll take the privilege to ask the first couple of questions. So, you're expert in maths and you teach the students maths. So, but in IIT there are also physics and chemistry. So how do the students study physics and chemistry? Do you teach them or is it? I'll also ask the second question. So you can answer them. हम लोग प्रयास करेंगे सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं, उसके पढ़ाई न छूटे, कोई बच्चा इसके लिए पीछे न रह जाए कि उसके पास पैसा नहीं। ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट तक में कैसे हो, हम लोग उसको मिलजुल कर कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसका विरोध करके कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जहां तक रही बच्चियों की शिक्षा की बात, गर्ल्स स्टूडेंट की बात रही, तो आप लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारे बिहार, यूपी और झारखंड से ज्यादा बच्चे आते हैं। उन बच्चों में एक बात होती है कि उनके माता पिता अगर गर्ल्स स्टूडेंट है तो ये नहीं चाहते कि बच्चों को हम लोग पढ़ाएं, बच्चियों को बहुत दूर तक, अगर पढ़ाएं तो उसको टीचर्स बनाएं या उसके बाद भी पढ़ाएं तो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाएं। फिर भी हर साल 2, 3, 4 बच्ची हमारे पास रहती है, लेकिन अभी भी 3-4 बच्ची से ज्यादा नहीं रहती है। लास्ट ईयर 6 बच्ची थी हमारे पास, तो रिकॉर्ड था। तो बच्चियों के लिए हम लोग प्रयास जरूर करते हैं, करेंगे भी कि ज्यादा से ज्यादा कैसे उन लोगों का हो। सिलेक्शन के दरमियान हम लोग 2-4 मार्क्स उसके कम भी रहते हैं, हम लोग जरूर कंसीडर करते हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। You can open the Vignesh, just shout out the question. Namaskar sir. Firstly, it's a great privilege for us to have you in our midst today. So what I wanted to ask was, so you were talking about slowly expanding and reaching out to more students in time. So when I was studying for my JEE coaching, I was also in a class of close to 20 students only. So we had a lot of personal attention. And once once my batch graduated into JEE and into IIT and all that, with time, slowly the number of students started increasing, and I realized that the amount of attention which was going into each student was very less. So I see your institution similarly, as in there are 30 students. So I personally believe you are able to give a lot of personal attention to every student. So will that change if you have you increase the number of students and all that? Because दो बातें, बहुत बार कभी कभी ट्रेन में सफर करते हुए, कहीं जाते हुए कि नए लोगों से मुलाकात होती है, तो पूछते हैं कि भाई साहब आप तो सुपर 30 करते हैं, आप काम क्या करते हैं, इसके अलावे क्या करते हैं? अरे मेरा धंधा पानी ही है। तो अगर मान लीजिए 3 बैच, 4 बैच, 5 बैच, 6 बैच होंगे तो मैं खुद भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद ज्यादा बच्चे होंगे तो हमारे बच्चे तैयार हो चुके होंगे जो हमारे मेथड्स को, टेक्निक्स को सेंटिमेंट के साथ पढ़ाएं। तो ये एक चेन की बात है। कहीं ना कहीं ये बात डोमिनो पिज्जा के लिए और मैकडोनल्ड के लिए भी आया होगा कि भाई जब आप एक ग्रुप को चला रहे हैं तो दूसरा तीसरा कैसे, उसी में तो आप लोगों की सहायता देंगे कि कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए। आप लोग जुड़िए और हम लोग एक साथ होके, एक दिमाग या हमारे भाई का 2 दिमाग से काम नहीं चलने वाला, सब लोग मिलजुल के सोचेंगे, आइडिया डिस्कस करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो जरूर बड़ा होगा। तो जब मैं अपनी जेईई की कोचिंग कर रहा था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों बराबर पढ़ना होता है, बहुत अच्छी तरह पढ़ना होता है, पर मेरी कोचिंग में केमिस्ट्री एक वीक लिंक था। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपनी कोचिंग में फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री तीनों की क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हैं? बहुत अच्छी बात है। आप जब पढ़ रहे होंगे तो आप एक मामले में शायद आपके साथ ये बातें नहीं हो जो हमारे बच्चों के साथ है। मान लिया जाए केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर, जैसे मान लिया जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर, मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए सपोज करते कोई टीचर नहीं पढ़ा पाया, अच्छा बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन बच्चे जबरदस्त होते हैं और लाजवाब होते हैं। बच्चों का एक होमोजीनियस ग्रुप होता है। अगर मोहन को कोई बात समझ में नहीं आती तो उसको सोहन समझा देता है, सोहन को कोई तकलीफ होती है तो उसको पढ़ के रोहन समझा देता है। तो ये आपस में एक ऐसा चेन बना हुआ रहता है कि एक दूसरे को लोग हेल्प भी करते हैं। तो ये अभी 3 साल पहले एक हमारे टीचर थे, उनकी अचानक नौकरी लग गई, केमिस्ट्री की बात करो, चले गए। तो अनूप जो बच्चा था 3-4 साल पहले, वो क्या किया कि एक नोट्स तैयार किया,
2 महीना बचा हुआ था परीक्षा में, तो वो नोट्स तैयार किया जितना नॉलेज था, और नोट्स का वो बड़ा ब्रीफ नोट्स बना के सभी बच्चों का क्लास लिया, उसको समझाया और एक दूसरे को म्यूचुअली कोऑपरेट ऐसा किया कि 2010 में मुझे याद है 100% रिजल्ट आया था। तो बच्चे एक दूसरा का सहयोग करते हैं क्योंकि उनमें भावना है कि हम तो आगे बढ़े लेकिन मेरा कोई साथी पिछड़ न जाए। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि जहां 30 स्टूडेंट है उसमें कोई ना कोई पार्ट किसी न किसी का तो अच्छा होगा ही। अच्छा, 2-3 महीने बाद स्थिति आती, मात्र 2-3 महीने में स्थिति आ जाती है कि बच्चा अगर कोई वीक है कोई इस टॉपिक में, तो टीचर से ना पूछ के अपने साथियों से, दोस्तों से, फ्रेंड सर्किल से अपना सॉल्व कर दे। ये है एक बात मैं इसमें बोलना चाहूँगा, मैं आनंद कुमार जी की एक इंटरव्यू और सुन रहा था, उसमें ये है कि it's more the attitude that matters. Once he teaches them how to think about a maths problem, they can apply the same thing to physics and chemistry. That is a one big point. At the back. आनंद भाई, जो जेई के अंदर बच्चे बैठते हैं तो वो मतलब हिंदी बोलते होंगे या लोकल लैंग्वेजेस बोलते होंगे, तो भाषा का कितना आपको? नहीं, हम लोग अभी दिखाया जैसे आपको कि हम लोगों का जितना बना हुआ था स्लाइड्स इंग्लिश में, हम लोग पढ़ाते इंग्लिश में हैं, लिखते इंग्लिश में, पढ़ते बोलते हिंदी में। फिर आईआईटी में जाने के बाद धीरे धीरे वो अपना इस स्थिति में आ जाते हैं कि आज अमेरिका में भी 4-5 बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे हो जाता है। लेकिन हम लोग शुरू से हिंदी मीडियम लेके नहीं चलते। जैसे अभी स्लाइड्स में आपने देखा इंग्लिश में ही पढ़ाते, कुछ बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन आते आते फिर 1-2 साल में वो तकलीफें दूर हो जाती हैं। और दूसरा ये जेई में जाने के बाद बच्चों का फीस कम है? ये बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इस बार तो बैठ जाइए, हम बताते हैं अच्छे से। पहले बैंक से लोन हो जाता था, लेकिन आजकल रिसेशन के बाद बैंक लोन नहीं देना चाहता, इवन सुपर 30 के बच्चों को नहीं देना चाहता है। अभी हमारे राम रामानुजन साहब ने पूछा कि भाई क्या हुआ कि बच्चों का लोन नहीं मिल रहा है, कैसे जाएंगे। बड़ी मुश्किल से इस साल एक बैंक तैयार हुआ, IDBI बैंक, और उसने हेल्प किया, बच्चों को लोन दिया। तो थोड़ी तकलीफें आ रही इधर पिछले 2-3 साल में, लेकिन बच्चों का लोन हो जाता है और वो चले जाते हैं। जो थोड़ा बहुत उनको पॉकेट खर्च, जेब खर्च की बात आती है वो हमारे सर दे देते हैं, तो मिला जुला के काम चल जाता है। लेकिन सर ये तो लॉ बना है ना 2008 में कि हर एक बच्चों को सरकार 4 लाख। लॉ बना वही नहीं, बल्कि जब रिजल्ट IIT के आता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, न जाने कॉर्पोरेशन में कितने बैंक आ जाते हैं, बच्चों के एक मोमेंटो देते हैं, मिठाई खिलाते हैं और उनको लोन के लिए एप्लीकेशन भी फिल करवाते हैं, फिर कभी नहीं आते हैं। तो हमारे देश में तो कानून एक से एक है, बढ़िया बढ़िया कानून है, लेकिन उसको फॉलो नहीं हो पाता, ये है सच्चाई। नमस्कार, आपकी टॉक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि जैसे जो सपना है और बड़ा करने का, टिपिकली कई बार ऐसा होता है जब आप बड़ा करते हैं तो क्वालिटी जैसे ना वो कम हो जाती है। अब आपके जैसे मेन आपके लिए एक चैलेंज हुआ कि आपको शिक्षकों को ट्रेनिंग देना और वो सब, तो एक सवाल यह है कि हाँ ट्रेनिंग आप कैसे देंगे, आपके पुराने स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा ये कि ठीक है आपने बताया कि आप जैसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को, आपका अपार्ट फ्रॉम मेंटली आप एक्चुअली जो पढ़ाने का स्टाइल है बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो ऐसा क्या है किस तरह से आप लोग पढ़ाते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते? अब आप IIT से हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई एक प्रॉब्लम है x² + y² = 1, then you have to find the maximum and minimum value of x + y, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेन करते हैं कि आप इसे कैलकुलस से कैसे बना सकते हैं, एक वेरिएबल में चेंज करके। फिर x² + y² = 1, एक सर्किल देखिए, उसमें स्ट्रेट लाइन x + y का मैक्सिमम इंटरसेप्ट लीजिए। x² + y² = 1 का it means sin² θ plus cos² θ = 1. Then you have to find only the maximum and minimum value of sin θ plus cos θ. इस एंगल से सोचिए, ASM is greater than equal to AM लगाइए, क्वाड्रेटिक में बदल दीजिए। तो इस तरह से एक ही प्रॉब्लम पर कितना एंगल हो सकता है, कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, बच्चों को वो सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो आप खुद जानते हैं, आप लोग खुद बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जब बच्चों में सोचने की क्षमता विकसित हो गई, जब उनका थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है।
यही मेन मेथड है कि उसको कितने इंटरेस्टिंग ढंग से आप पढ़ा सकते हैं, कई स्टोरीज बना के पढ़ा सकते हैं, कई कहानियों में ढाल कर पढ़ा सकते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ के पढ़ा सकते हैं। चूंकि मेरा मैथ से इंटरेस्ट चूंकि शुरू से रहा है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को करते रहते मजा आता है। मैं कुछ पूछना नहीं चाहती, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा नाम अर्चना है और आपको सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। इतना कहना चाहूँगी, चले हैं हम अंधेरों में करारी मात देने को, जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ बरसात देने को। आप सब से है अपना ध्यान लगाएं, सोचें यहाँ पर कौन राजी है इनका साथ देने को। मैं बहुत ऊंचे घर से नहीं, लेकिन पढ़ के यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। किसी गुरु ने मुझे मदद किया था, आज जाने को कहाँ है, लेकिन आपको देख के मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। इतना मैं बस कहना चाहती हूँ, साथ देने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा। तू किसी के पाँव के नीचे तड़प थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां हो जाएगा। मैडम ने सवाल नहीं पूछा, मैं भी जवाब नहीं देके कुछ बोलना चाहूँगा। मंजिल तो अभी दूर है, अभी तो हमने सिर्फ चलना शुरू किया है। मंजिल तो अभी दूर है, अभी तो हमने सिर्फ चलना शुरू किया है। हारूंगा नहीं कभी किसी सियारों से नहीं, आज यहाँ स्टैनफोर्ड में आप लोगों से वादा किया है। At the back, thank you sir for coming and giving this speech, very inspirational. I had a question. So there are a lot of people, I guess, who come and take this entrance exam before you choose the 30 people. And considering that all of these people are very underprivileged and they all have the same level of passion to come and join your course, what do you do about the people who do not make it to the 30? ये बहुत बड़ा पेनफुल क्वेश्चन है कि जो हम लोग तो 30 बच्चे को ही ले पाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रिविलेज घर के भी बच्चे आते हैं जो उसको शॉर्टलिस्ट करता है मेरा भाई। लेकिन जो बच्चे सही में अंडर प्रिविलेज है, थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए बच जाते हैं, लास्ट ईयर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम रखा एक्सटेंडेड सुपर 30। उसमें 50 बच्चों को ऐसा लिया, 50 बच्चों को जो हमारे मेरिट लिस्ट में नहीं थे, लेकिन उनको हमने पढ़ाया। इसका हमने काफी प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन इस बार भी 25 बच्चों को ऐसा रखे हुए। तो उनको कहा कि भाई आप खाने पीने रहने का कोई बंदोबस्त कर ले, कहीं किसी से बोल के कहीं कुछ करा के उन लोगों का व्यवस्था किया। उसमें से भी 38 बच्चे क्वालिफाई किए। तो ये तो हम लोग और भी ज्यादा रहते तो और भी करते, ये बात मानते। तो ये कैसे हो, इसी की चर्चा, इसी के लिए हम लोग लगे हुए। बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं। आप देखिए यहाँ पर इतने अच्छे इंडियन हैं, याहू गूगल्स में कितने इंडियन भरे हुए, सब बात आप खुद जानते, बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो इस बात की कि उन्हें हम लोग कैसा, कोई बच्चा तेज या कमजोर नहीं है हमारे सामने, कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई पैसे से मतलब नहीं है, किसको कितना अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा कैसे बच्चों को दे, हम लोग जरूर विचार करें। One last question, I think we have time for Sujit. तो आपने आपका स्पीच बहुत पॉजिटिविटी से भरा था, लेकिन मेरा सवाल है कि जब आपने आपकी कहानी बताई उसमें से, तो आप कपिल सिब्बल से मिले और आपने आपके विचार बताए, लेकिन उन्होंने कुछ उसके बारे में किया नहीं। बहुत सारी ऐसे, I think that you have faced a lot of failures in your life, and I'm wondering how you keep the positivity up and not let all these failures affect you in a negative way, and just let the anger boil inside you and spoil what you have made. बहुत अच्छी बात है। बहुत बार हम लोग पहली बात तो बैठिए, दूसरी बात कि अभी जितने सवाल बचे हैं हमसे आके अभी पूछ लीजिए कुछ देर यहाँ पर, उसके बाद भी बच जाए तो ईमेल से हमारे टच में रहिए, हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सब सवाल का तुरंत जवाब हो जाए, आके भी बात कर सकते हैं। आपकी बातें देखिए, ये बहुत जरूरी है, ये सच भी है कि कोई आदमी कितना भी बोले उसको समाज ही महात्मा बनाता है, साधु बनाता है। आप लोग फिल्म, शायद इसमें से कुछ लोग जरूर देखोगे, डाइट फिल्म, वो बेचारा एक थका हारा इंसान बैठ जाता है, लोग उसको भगवान मानने लगते, वो भी शर्म में गड़ जाता है कि भैया भगवान माना तो ऐसा ही काम करो, और सही में बरसात होती है। वही बात है कि हम लोगों ने भी जितना मेहनत किया, समस्याओं से, प्रॉब्लम से लड़ाई की,
तो बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत निराशा होती है। लेकिन फिर जब मैं स्टैनफोर्ड आता हूँ, आप लोग ताली बजाते हैं, सम्मान देखते हैं, हम पे एक उम्मीद देखते हैं, तो फिर पॉजिटिव थॉट्स आने लगता है, फिर पॉजिटिव वेव बनता है। चलो भाई, इतना लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, कैसे गलत काम किया जाए, कैसे काम को छोड़ा जाए, चलो कुछ अच्छा किया जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना मान सम्मान किया। डोनेशन क्यों नहीं? डोनेशन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि डोनेशन का एक तो सक्सेसफुल मॉडल जो खुद सरवाइव करे, बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चों को कोई क्वालिफाई करने पर कोई कुछ दे देता है आईआईटी जाने के वक्त, तो अच्छी बात है, उसके लिए मना भी नहीं करते। खुद हम डोनेशन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम लोग दिखाना चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, कुछ करना हो तो आप बिना किसी सहारे के कर सकते हैं, कि ये थ्योरी को प्रूफ भी करना। दूसरी बात है कि बिहार जैसे छोटे से जगहों में डोनेशन लेकर सर्वाइव करना बहुत खतरनाक है। फिर लोग सोचे कि वो पैसा ही कमाने के लिए ऐसे करने लगे। आप लोग डोनेशन देते हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए आते हैं, 5 लाख से लोग कहेंगे ये तो 5 करोड़ रुपया बना लिया, अपना संपत्ति बना लिया। तो तरह तरह की बात ना हो, तो जो है इसको अपने आप में सर्वाइव करे तो अच्छी बात है। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है, हम आपको डायरेक्ट डोनेशन ना करें, लेकिन जैसे सर कर रहे हैं सर, एक चैनल बन रहा है जिसमें हम बच्चे को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। जब भी रिजल्ट आए, हाँ बोलिए। तो आप भी कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम का एक हिस्सा होगा कि आप कैसे डायरेक्टली हम उनको स्पॉन्सर करें, rather than जब आप भी रिजल्ट आता है मई जून के बाद, मई जून में आप कांटेक्ट करिए किसी बच्चे को, आप हेल्प करना चाहते हैं, उसका तरीका होता है कि उन बच्चों का ईमेल आईडी डायरेक्ट हम बच्चों को दे देते हैं, फोन नंबर आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। हाँ उनको डायरेक्ट ठीक है, हम लोग फिर उस पर विचार करेंगे, आप ईमेल पर विचार दूसरा तरीका ये बोल रहा हूँ कि जैसा कि बताएंगे बच्चों बैंक से लोन मिलने में कोई समस्या होती है। हाँ मैंने व्यक्तिगत तौर पर 2 लोग बच्चों का इंटरेस्ट लेके उनका बैंक लोन यहाँ से पास कराया है, प्रोफेशन से डायरेक्टली बातचीत करके ईमेल करके स्केलेट करके विषय को। तो अगर मैं अपना श्रमदान करना चाहूँ पैसा, जरूर, तो आप मुझे अगर बच्चों से मिला दें जिनको लोन चाहिए और ऑफिशियल प्रॉब्लम्स के कारण उनको लोन नहीं मिल रहा है, तो मेरा तजुर्बा है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ लोन दिलाने का। हम तो अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझेंगे, सौभाग्यशाली समझेंगे। जैसे आपने बात बोली, बच्चों से मिलने के आइए, स्वागत है, हमारे साथ रहिए, घर में रहिए, बच्चों से मिलिए। जैसे हमारे सर आते हैं वैसे आप लोग सभी को हम तहे दिल से इनविटेशन दे रहे हैं, जब भी इंडिया आए, पटना तरफ आए, एक बार हमारे पास जरूर आए। हमारा जितना उत्साह बढ़ता है उससे ज़्यादा हमारे फैमिली मेंबर उन बच्चों का बढ़ता है जो हम लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि लास्ट में जाने के पहले हम लोग यहाँ पर खड़ा होकर ग्रुप फोटो भी करें ताकि उन बच्चों को हम दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। Before we do that, sorry, we have some gifts for Anand Kumar ji. So I would like to call upon Kaviraj and Shrikant to please do the honors. All the students of Stanford. It's from the students of Stanford and the Bay Area community for you. And the Stanford India Association. It's Teachers' Day, so I would appreciate if students give the gift to the teacher, right? I'll call upon Vignesh, Advait and Saurabh to... He's a great musician and he knows the sense of how to get the tune right, and I think that's what he's doing with his students. And the 30 seconds I asked Raghu is, generally people don't like any speeches, and that when Anand Kumar has given a speech, any speech that I give is ridiculous and it would be a waste of time. But I'll try one thing. Like Anandji told, we started a radio channel called NRI Samai. When 3 years back a journalist asked us, we were doing a Dandi March 2 from San Diego to San Francisco, 240-mile walk, and a journalist has asked, why should we cover you? And I asked, why is that you don't like covers? Then he said it is not an accident that an airtime minute will be done to cover you guys. That's when it triggered a thought. There's no need of any money, there's no need of anything, but you can still start some sort of a communication channel and do something good to the society. And that's exactly how NRI Samay started. We had a chance for reaching out to Anand Kumar ji. It's a great privilege
that we could do that. And on NRI Samay, there are multiple examples of Anand Kumarji there on NRI Samay. There's a woman called Sachi Singh who spent 10 years and made Lucknow the first railway station in our country to be child labor free. Every kid in Lucknow railway station has been put to school. So it is a great privilege for all of us to honor people like Anand Kumarji. I request everyone from Stanford, and then we can do a small honor to Anand Kumarji. Thank you very much. Everybody can come, not just people from Stanford. Let's take a group photograph as he suggested. Thanks.